दिल्ली में जब भी चुनाव करीब आते हैं तब कभी दंगे हो जाते हैं तो कभी शाहीन बाग, कभी दंगे का माहौल बन जाता है तो कभी लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। सवाल ये कि आखिर ये सब अनायास होता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। अब दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया उससे तो यही लगता है कि दिल्ली में डर पैदा करने का खेल एक बड़ी साजिश का नतीजा है। लोकसभा चुनावों से पहले स्कूल्स में एक बच्चे को टूल बनाकर एडवांस तरीके से कॉल्स करवाने और ईमेल भेजने का मामला, जिससे बड़ा सियासी उबाल खड़ा हो गया है। एक नाबालिग स्कूली बच्चा जिसका पिता एनजीओ में काम करता है, वो एनजीओ अफजल गुरु का समर्थक है और बड़ी बात ये कि उस एनजीओ का कनेक्शन एक सियासी पार्टी से। अब बीजेपी का कहना यह है कि वो पार्टी कोई दूसरी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी। हालांकि पुलिस ने फिलहाल ना तो उस एनजीओ का खुलासा किया है और ना ही उस पार्टी का, लेकिन जिस तरीके से शक की सुई केजरीवाल की तरफ इशारा कर रही है उससे आने वाले दिनों में उनके और आतिशी मरलेना के लिए काफी मुश्किलों भरे दिन होने वाले हैं। इसको लेकर अब बीजेपी दिल्ली के सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि ये संयोग नहीं है, जब जब दिल्ली में चुनाव होता है उस समय दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली के लोगों को डराने की कोशिश करना, ये सारी योजनाएं बनने लगती हैं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहीन बाग के दंगे भूले नहीं। नाबालिग के नाम की आड़ में एक एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और इसका संबंध अफजल गुरु से मिलता दिख रहा है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके घेरे में है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी बांग्लादेशी एजेंट के पास से जो कागज पकड़े गए हैं उन पर विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार के हस्ताक्षर हैं। नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। बड़ा आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर व्यक्ति जो देश का दुश्मन है वो कहीं न कहीं आपका साथी होता है। विदेशी फंडिंग और देश के दुश्मन एजेंसी से पैसा लिया जाता है। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि बम की धमकी मामले में जिस दिशा में जांच चल रही है, एनजीओ का संबंध आतिशी अरविंद केजरीवाल और आपसे निकलेगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सचदेवा के साथ जुड़े। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के तमाम स्कूल्स में बॉम्ब धमाकों की कॉल्स आई हैं। इसकी जांच हुई तो पता चला कि एक अंडर एज बच्चा ही स्कूलों को मेल करता था। बाद में जब और गहराई से जांच की गई तो पता चला कि उसके परिवार के सदस्य एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो अफजल गुरु की फांसी को लेकर कई महत्वपूर्ण मामलों में विरोध करता रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़ा किया कि एनजीओ के ये लोग कौन थे और आम आदमी पार्टी से इसका क्या संबंध है। उन्होंने आगे कहा कि हम ये सब हवा में नहीं कह रहे। आज सीएम आतिशी के परिजनों ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। ऐसे में संबंध सीधा जुड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।